गुड मॉर्निंग दोस्तों। गनीपुर मैथ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। और हमारी वित्तीय साक्षरता की जो क्विज चल रही थी उसके अंदर हमने 11 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज ये है 12वां पार्ट है 12। अब इसके अंदर हम कुछ मोस्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि करंट अफेयर में है। और एग्ज़ाम में आपको एक तो G20 वाला ज़्यादा ध्यान रखना है और कुछ करंट्स के ध्यान रखने हैं, कुछ आरबीआई से रिलेटेड भी ध्यान रखना है आपको। और मैंने एक एक्ट का भी डाला हुआ है और इसके अलावा इकोनॉमिक्स का डाला हुआ है, वित्त व्यापार का भी डाला हुआ है। इन सबको आप अच्छे से सभी पार्टों को देखने के बाद निश्चित रूप से आपको एग्ज़ाम में सफलता मिलेगी, ऐसा हमें विश्वास है। और सभी विद्यार्थियों के लिए सबसे पहले बेस्ट ऑफ लक। सभी की एग्ज़ाम जो कल की है उन सभी के अच्छे से एग्ज़ाम रहे। ठीक है, तो अब हम क्विज प्रारंभ करते हैं। और ऐसा नहीं है कि कुछ एग्जाम ऐसा, ये क्या है क्विज है वो आपके 3 स्तर पर है। एक ब्लॉक लेवल है जो कि आपका तहसील स्तर होता है, खंड। एक डिस्ट्रिक्ट लेवल होता है, जिला स्तर। तीसरा स्टेट लेवल। यहाँ पर 3 लेवल हैं ये, और तीनों में से यहाँ से जो जीतता है वो डिस्ट्रिक्ट पे जाता है, डिस्ट्रिक्ट वाला स्टेट पे जाता है। ठीक है, ये इसकी प्रक्रिया रहती है। और यहाँ पर आपको इनाम भी वितरित की भी व्यवस्था की गई है इसके अंदर। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट प्रश्न है वो देखें आप। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने रुपे कार्ड लॉन्च करने के लिए किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ साझेदारी की? रुपे कार्ड लॉन्च करने के लिए जो देश ने साझेदारी की है वो है ओमान देश के साथ। ओमान की राजधानी आपको ध्यान होगी मस्कट है। ठीक है, आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी संस्था भारत में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी और उनके कामकाज को नियंत्रित करती है? क्रेडिट कार्ड होता है, ठीक है, उनकी बात कर रहा है ये, तो वो है सेबी। ठीक है, और सेबी की मैंने फुल फॉर्म भी पूछी थी तो काफ़ी स्टूडेंटों ने बहुत अच्छा जवाब दिया। अगर इसके हम हिंदी में फुल फॉर्म ध्यान रखें तो यह है भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड। भारतीय प्रतिभूति विनियम बोर्ड, ये है सेबी। ठीक है, अगला प्रश्न है अप्रैल 2022 के बाद किस महीने का जीएसटीसी संग्रहण दूसरे उच्चतम स्तर पर पहुंचा? जो क्या होता है, प्रत्येक राज्य में अपनी जीएसटीसी का भारत सरकार के द्वारा क्या करते हैं, इन सभी जो वो होते हैं स्टेट होते हैं उन सभी में कितना जीएसटीसी इकट्ठा होता है। ठीक है, तो उसका सबसे ज़्यादा जो जीएसटी इकट्ठा हुआ था वो हुआ था अक्टूबर 2022 में। ठीक है, अक्टूबर 2022, थोड़ा ध्यान रखेंगे आप। अब कितना हुआ था ये मैं थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ। 1,51,718 करोड़। ठीक है, अगर आ भी सकता है तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें क्योंकि ये आपसे पूछ सकते हैं, ये करंट के डाटा हैं। आगे है यहाँ पर इसका कि वित्त वर्ष, यहाँ पर है वित्त वर्ष 2022-23 की पहली तिमाही के लिए किस बैंक ने इज 5.0 रिफॉर्म इंडेक्स में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? ठीक है, तो इसमें कौन सी फर्म ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है उसका यहाँ पर देख सकते हो आप। तो ये जो शीर्ष स्थान प्राप्त किया है ये किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ये ध्यान रखेंगे आप, प्रथम तिमाही में इज 5.0 रिफॉर्म इंडेक्स। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक RBI है ने किस प्रकार के बैंकों के लिए 4 स्तरीय नियामक ढांचे की घोषणा की है? ध्यान रखो 4 स्तर। ठीक है, 4 स्तर पर कौन से बैंकों की घोषणा की है? तो ये है शहरी सहकारी बैंक। ठीक है, ये 4 स्तर पर उनकी व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार की, ये हो गया हमारा। इसका जो नेक्स्ट प्रश्न था, नवंबर में दर्ज की गई भारत की थोक मूल्य मुद्रास्फीति क्या है? ये प्रश्न ऐसे हैं कि ये डाटा आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो ये है आपकी, वो है 5.85, 5.85% नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिच रेटिंग से हाल ही में किस स्थान पर भारत की संपूर्ण क्रेडिट रेटिंग की पुष्टि हुई है। ध्यान रखो, क्रेडिट की रेटिंग की पुष्टि हुई है, वो कौन सी रेटिंग है, तो उसके आधार पर यहाँ पर जो रेटिंग दी गई है वो है BB-, बी और माइनस, ये भारत की रेटिंग दी गई है संपूर्ण क्रेडिट रेटिंग में। तो आप ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न भी अच्छा है, ये भी आपसे एग्जाम में आ सकता है। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापार में अमेरिका डॉलर यूरो का उपयोग बंद करने की योजना बनाई है। अब क्या होता है कि हम जो भी व्यापार करते हैं इंटरनेशनल, उसके अंदर हम हमेशा जो देते हैं किसी को वो अमेरिकन डॉलर ही देते हैं, लेकिन उसके उपयोग को बंद कर दिया गया है। तो ये किस देश ने किया है, ये रूस ने किया है। रूस ने कहा कि हमें हमारी संपत्ति या फिर भारत का जो संपत्ति है क्या रुपए, उसके अंदर ही हम व्यापार में उसका लेन देन संभव है। पहले क्या होता था, हम किसी भी देश से जो व्यापार करते थे उसके अंदर आपको अमेरिकी डॉलर ही देना होता था। ठीक है, नेक्स्ट है, IMF की हालिया आर्टिकल 4 परामर्श रिपोर्ट के अनुसार FY24 में भारत की आर्थिक वृद्धि का पूर्वानुमान क्या था। तो ये जो वृद्धि का जो पूर्वानुमान था, ऐसे प्रश्न भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, वो था 6.1%, 6.1। आगे है, कौन सी कंपनी फोर्ड इंडिया के विनिर्माण संयंत्र का अधिग्रहण कर रही है। तो फोर्ड इंडिया कंपनी है, तो ये विनिर्माण का संयंत्र का अधिग्रहण कर रही है। तो एक तो आपको इससे पहले भी एक प्रश्न आया था, वो उसका भी टाटा मोटर्स था और इसका भी टाटा मोटर्स ही है। ये काम कर रही है कि एक दूसरे को जो जितने भी भारत में स्थापित संयंत्र हैं सबको अपने का अंडर में ले रही है। अगला है, विश्व बैंक की वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट के अनुसार 23-24 में भारत की अपेक्षित आर्थिक वृद्धि कितनी थी। तो भारत की अपेक्षित वृद्धि कितनी दर थी 2023-24 में, तो वो थी 6.6%। ठीक है, ये आप ध्यान रखोगे। आर्थिक संभावना रिपोर्ट की बात है, जबकि ओरिजिनल कितनी आई थी 6.1%, मतलब 0.5 कम। ठीक है, माइनस। अब यहाँ पर अगला प्रश्न देखें, ये करंट्स के हैं, मैं सारे करंट्स के बता रहा हूँ क्योंकि करंट्स के आपको ज़रूर से पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, G20 के भी पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और RBI के तो पूछेंगे ही, क्योंकि RBI की तो ये खुद की पहल है, ये आपकी वित्तीय साक्षरता एग्जाम है जो। अगला प्रश्न है, संजीव चड्ढा किस बैंक के प्रबंधक निदेशक MD और CEO हैं। तो संजीव चड्ढा देखें कौन से का है, तो इसका भी आप कमेंट्स कर सकते हो कि कौन से बैंक के हैं, बताएं। ठीक है, चलो, बैंक ऑफ बड़ौदा याद रखें, क्योंकि आज आपके एग्ज़ाम है तो मैं ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर करूँगा नहीं। बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला है, ग्राहकों के सुरक्षित जमा लॉकरों के लिए समझौतों के नवीनीकरण को पूरा करने के लिए बैंकों के लिए समय सीमा क्या है। ठीक है, जमा लॉकरों के लिए समझौते की बात कर रहे हैं, तो इसकी समय सीमा है वो है जनवरी 2024 तक। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें, अच्छा प्रश्न है। हाल ही में RBI के अध्ययन के अनुसार किस राज्य को केंद्र ने सबसे अधिक GST मुआवजा दिया है। वही प्रश्न आ गया ना, मैंने आपको बताया कि प्रत्येक राज्य का अपना GST जितना इकट्ठा होता है सब केंद्र के खजाने में देता है, केंद्र सरकार को देता है। तो सबसे ज़्यादा किसने दिया है, तो इसका आंसर है महाराष्ट्र, सबसे 1 नंबर पे है महाराष्ट्र। ठीक है, और यहाँ पर अगर दूसरे नंबर की बात करता है तो दूसरा है कर्नाटक। ठीक है, तीसरे नंबर की बात करता है तो है गुजरात, और चौथे नंबर पे आपको पता है क्या है, तमिलनाडु। तो ये इनके क्रम है, पहले पे महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात और तमिलनाडु। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो GSTC का जो धन दिया है वो महाराष्ट्र ने दिया है। इसके बाद है, केंद्रीय बजट 2023 के अनुसार आज की तारीख में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट। अगर यहाँ नहीं आया ब्लॉक लेवल पे तो स्टेट पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये ऐसा प्रश्न जरूर से ज़रूर आने की संभावना है। भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, तो भारत में जो प्रति व्यक्ति आय है वो है आपकी सालाना 1.97 लाख रुपये, 1.97 लाख रुपये, लगभग आप कह सकते हो कि 1,97,000, लगभग 2 लाख कह सकते हो। तो एक व्यक्ति एक साल में 2 लाख रुपए कमाता है, ये इसकी
प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहा है। सरकार किस कंपनी के बकाये पर ब्याज को इक्विटी में बदलने में सहमत हुई? तो ब्याज की इक्विटी मतलब बराबर में, तो सहमत किस पे हुई है? वो है VI, ये वाला V है, VI, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्था ने भारत का पहला म्यूनिसिपल ब्रांड इंडेक्स लॉन्च किया? ठीक है, तो ये लॉन्च किसने किया है? ये किया है NSE ने ये लॉन्च किया है, ठीक है। तो NSE ने ये लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, बहुत अच्छा है कि इसकी फुल फॉर्म भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, इंटरनेशनल लॉ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो जो काम करते हैं, ठीक है, के बाहरी लेखा परीक्षण के रूप में चुना गया। तो ये जो चुना गया है वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ध्यान रखो, गिरीश चंद्र मुर्मू एक हमारे जो अभी वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्रपति हैं, वो है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है, राष्ट्रपति वो आपकी है द्रौपदी मुर्मू। अगला है, किस बैंक ने सिटी ग्रुप के भारतीय उपभोक्ता कारोबार का अधिग्रहण पूरा कर लिया? तो कौन से बैंक ने किया है? वो किया है एक्सिस बैंक ने। सिटी ग्रुप का ध्यान रखना, सिटी में कौन सा बैंक होता है? एक्सिस बैंक, ऐसे याद रख लो। अगला है, निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए किस संस्था ने एक पैनल का गठन किया? तो निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए किस संस्था ने जो गठन किया है वो किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, कि हितों की रक्षा के लिए जो भी उनका क्या नियम रहेंगे, क्या कानून रहेंगे, इन सब पर पे जो चर्चा की है वो की है सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्विज में इतना ही, और फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं और ब्लॉक लेवल पर यदि आपके बहुत अच्छे रहता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और स्टेट लेवल पर आप 100% आपको इन वीडियोज़ के माध्यम से काफ़ी अच्छा व्यूज़ मिलेगा। ठीक है, तो आप इसी तरह की वीडियो के देखने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं हमारे, और कक्षा 10 का फ्री बैच चल रहा है, उससे भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।